अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी शाही शीर खुरमा, जो कि नाम से ही बहुत ही मज़े का लगता है और दिखने में तो भाई बहुत ही लाजवाब है, लेकिन इसका जायका और भी मज़े का बेहतरीन है। एक बार आप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, लाइफ टाइम आप सेम यही रेसिपी फॉलो करेंगे। तो चलते हैं फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ मैंने एक मुट्ठी बादाम पिस्ते लिए हैं, जिन्हें इस तरह से कट कर लिया है। 1 कप सिवैयाँ लिए, सिवैयों को तोड़ लिया है। सिवैयों को तोड़ना ज़रूरी है। 6 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, हाफ कप से 2 टेबल स्पून कम। 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है और आधा किलो दूध। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे और उसे लो फ्लेम पे रख देंगे। साथ ही इसके अंदर दूध डाल देंगे और दूध को गर्म होने देंगे, नीम गर्म। अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले से बॉयल होना चाहिए और उसके बाद उसे पतीली में डाल के नीम गर्म कर लीजिए। साथ ही आप दूध के अंदर चीनी ऐड कर देंगे 6 टेबल स्पून और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे इसी तरह। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, पैन को गर्म कर लेंगे लो फ्लेम पे और साथ ही उसके अंदर मक्खन ऐड कर देंगे। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। बादाम और पिस्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मक्खन के अंदर बादाम पिस्तों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन हम बादाम पिस्तों को ब्राउन नहीं करेंगे, बस 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अच्छे से बादाम पिस्तों को कर लेंगे। 2 मिनट बाद ही आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब साथ इसके अंदर हम सिवैयाँ ऐड कर देंगे। फ्लेम अभी भी लो रहेगी। हल्के हल्के चमचा चलाकर इसे इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दो मिनट इसे भी हम पकाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 2 मिनट भी हो गए। अब दूध के अंदर हम सिवैयाँ डाल देंगे। जब आप दूध के अंदर सिवैयाँ डालेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि दूध तेज़ गर्म हो और फ्लेम मीडियम कर दें, ताकि दूध बॉईल हो रहा हो, और जब दूध बॉईल हो रहा हो उसमें बबल्स आ रहे हैं, उसी टाइम पे आपने सिवैयाँ डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी। अब 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऑलमोस्ट थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसे हमें पतला ही रखना है। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो लीजिए तैयार है आपका बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी हैदराबादी शाही शीर खुरमा, जिसकी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ट्राई करिएगा। इस ईद पे सारी तारीफ़ें सिर्फ आपकी होंगी। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही यमी बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।